सबसे पहले बहुत सी स्पीचेस हुई, मुझे एक ही बात आपसे कहनी है कि कब्रिस्तान और जिंदा लोगों में एक ही फर्क होता है। जो कब्र में होता है वो न बोल सकता है न वो हरकत कर सकता है। जिंदा इंसान बोलते भी हैं और वो हरकत भी करते हैं। आज एक हुक्म नादरशाही नाफिज हुआ है कि इस मुल्क में कब्रिस्तान का माहौल होगा। हाकिम कहते हैं बात मत कहो, हाकिम कहते हैं सच मत कहो, हाकिम कहते हैं हमें बेनिकाब मत कहो। और इन हाकिमों को ये शर्म भी नहीं आती कि शायद इन्होंने कभी अपने इवेंट्स देखे हों, अपने इवेंट्स में देखें कि जिस दिन आप सरेंडर कर रहे थे, जिस दिन आपने आधा पाकिस्तान समझौते के तहत दे दिया, यहां के टीवी पे कहा गया कि अफवाज के दरमियान समझौते के तहत जंगबंदी हो गई है। वहां पे आपका टाइगर, आपका कमांडर जनरल अरोड़ा के कदमों में अपना हथियार डाल रहा था। वो खबर इस मुल्क में बैन की गई। इस मुल्क में कहा गया कि ये खबर, चूंकि उस वक्त सिर्फ एक पाकिस्तान टीवी था और एक रेडियो था, उसमें सिर्फ वही कहा गया जो हुक्मरान चाहते थे। आज भी आपकी क्या हालत है? आपकी आईनी जिम्मेदारी है बाउंड्रीज, सिक्योरिटी। आज के अखबारों में उठा के देखें, आपके 4 अफसर और जवान कल शहीद हुए और आपने आज अखबारों में क्या दिया कि मिलिटेंट्स हैव बीन पुश्ड बैक, यू डिड नॉट चेज देम। आपका काम क्या था कि मिलिटेंट्स हमारे मुल्क में दाखिल हुए? आप कहते हैं हमने अपने शहीदों की कुर्बानी देके वी हैव पुश्ड देम बैक। This is your duty to push them back or to chase them. You are chasing your own people. Just अपने किरदार पे एक नजर डाल के देखें। शर्म आती है ये कहते हुए कि ये हमारी अफवाज हैं। मुझे ये दुख हुआ है कि आज आईन नाम की कोई चीज नहीं है। वो जिन्होंने आईन को प्रोटेक्ट, डिफेंड करने की कसम खाई, वो गूंगे हो गए, वो बहरे हो गए, वो न सुनते हैं न बोलते हैं और वो बेहिस हो गए। बेहिसी बहुत बड़ा गुनाह है। ये जिंदा लोग बेहिस नहीं होते। आज हमारी जुडिशरी भी एक शर्मनाक दास्तान, जो पिछली दास्तानों से भी शर्मनाक हो गई है। हम कहा करते थे कि हमारी जुडिशरी की रिकॉर्ड शर्मनाक है। आज वो शर्मनाक और दर्दनाक भी है। आज दर्द महसूस होता है कि ये जुडिशरी है। मैं पेशावर से ताल्लुक रखता हूं। पेशावर हाईकोर्ट आज भी इन हालात में भी, अगर आपको रिलीफ देना है तो पेशावर आए, आपको अगर दादरसी चाहिए तो पेशावर आए। हम आपकी मेहमान नवाजी भी करेंगे,
और आपको दादरसी भी देंगे। यही हमारा दस्तूर है। जब आईन कानून नहीं रहता तो एक स्याही फैल जाती है, लोग मायूसी का शिकार होते हैं, लोग खुदकुशियां करते हैं। आज वो वक्त आ गया है जब लोग मायूसी की इंतहा को पहुंच गए हैं। खुदकुशी कब की जाती है? ये यासियत या डिसअपॉइंटमेंट का आखिरी पॉइंट होता है। जब इंसान इंतहाई मायूस हो जाता है, जब उसे डिसअपॉइंट हो जाता है, तो वो खुदकुशी करता है। क्या ये जो खुदकुशी हो रही है, इनसे भी आपको शर्म नहीं आती? और वो पहले मुझसे पहले एक बहुत ही फाजिल स्पीकर ने कहा कि न वजीर आजम को पता था, न नाम निहाज लीडर ऑफ अपोजिशन को पता था, और एक वजीर आजम बना दिया गया। ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। ये हमारा फर्ज है इस काले कोर्ट का। हमने ये फर्ज पहले भी निभाया है। मेरे साथी अहमद खान यहां बैठे हैं। हमने जियाउल हक के वक्त में भी एजिटेशन की। हमने लाहौर से पेशावर तक अहमद खान की क़ियादत में मार्च किया। ये जियाउल हक की वक्त कहता हूं। हमने मुशर्रफ के दौर में भी उसके जालिमान, उसने जो भी जिस तरीके से भी हुकूमत छीनी, हमने उसकी मजम्मत की। आज जो कुछ हो रहा है, पहले ने कम से कम ये किया, किसी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज एब्रोगेटेड, किसी ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन इज सस्पेंडेड, पीसीओ के जरिए चलाएंगे। इन्होंने मुतकल्लफ भी नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन को लपेट दिया। और अजीब लगता है, मैं आज जब देख रहा था और कल कि आर्मी चीफ ने बिजनेसमैन से जो बातें की, उससे तो ऐसा पता लगा कि आर्मी चीफ इकोनॉमिस्ट है। अगर ये इकोनॉमिस्ट था तो तुम आर्मी में क्या करते? तुम हमारे चीफ की जाओ इकोनॉमी को ठीक करो।